हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करने वाले हैं इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ अपडेट्स, कुछ खबरों की बात करें तो आधार नामांकन से वंचित नहीं रहेगा कोई विद्यार्थी। अब इसके लिए स्कूलों तक पहुंचेगी सुविधा, यानी स्कूलों में ही मोबाइल आधार शिविर लगाए जाएंगे जहां से बच्चों के जो है आधार कार्ड बनाए जाएंगे। ऐसे लगभग 295 ब्लॉक्स में इस प्रकार का कार्य शुरू किया जाएगा, मोबाइल आधार शिविर, जिसमें आधार नामांकन से वंचित जो भी विद्यार्थी हैं स्कूलों में जो है उनको सुविधा मिलेगी, वो आधार बना सकेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, विभिन्न कल्याणकारी जो योजनाएं चलती है स्कूलों में, जिसमें कई बच्चों के आधार नहीं होते हैं, जो दिक्कतें आती है उसका समाधान करना है। तो देश के स्कूल में पढ़ने वाले कोई भी विद्यार्थी जिसका आधार नामांकन या अपडेट की सुविधा से वंचित नहीं रहेगा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने विद्यार्थियों के आधार से जुड़े लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए विशेष अभियान के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 295 ब्लॉकों में मोबाइल आधार सेवा केंद्रों के माध्यम से शिविर आयोजित किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य आधार से छूटे विद्यार्थियों का नामांकन बायोमेट्रिक अपडेट को पूरा करना है। इसका संचालन रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करेगी। संस्था आगामी 5 वर्षों तक मोबाइल आधार सेवा केंद्रों का संचालन करेगी और इसमें प्रत्येक ब्लॉक में शिविरों के लिए रूट चार्ट तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार मोबाइल आधार किट विद्यालयों तक पहुंचेगी। प्रयास रहेगा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर के विद्यालय में आधार सुविधा उपलब्ध हो, ताकि विद्यार्थियों का आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेशन मौके पर ही किया जा सके। बात करेंगे अगली खबर की। बात करें तो वित्त मंत्रालय ने दी है वैध सीलिंग कवरेज लिमिट बढ़ाने की मंजूरी। अगले साल अप्रैल से लागू हो सकता है नया नियम। लगभग 25,000 तक बेसिक सैलरी वालों को भी अब EPFO से पेंशन मिलेगी। ये बदलाव किया गया है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी, जिसमें वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत वेज सीलिंग लिमिट, जो मानक वेतन सीमा होती है, उसको मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नए संशोधन के बाद 25,000 रुपये तक की बेसिक सैलरी पाने वाले सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से EPF व EPS पेंशन योजना के दायरे में आ जाएंगे और वर्तमान में 15,000 रुपये से अधिक मानक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के पास PF से बाहर रहने या अपनी इच्छा से योगदान देने का विकल्प था। अब यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद कंपनियों को अपने पेरोल सिस्टम और कंप्लायंस में बदलाव के लिए समय भी दिया जाएगा, माना जा रहा है। नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू हो सकता है। EPFO की वेज सीलिंग में आखिरी बार संशोधन सितंबर 2014 में किया गया था, जब 6500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह किया गया था। पिछले 12 साल में वेतन में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए अब इस सीमा को बढ़ाने की लंबे समय से मांग थी और इसी को ध्यान में रखते हुए नियम जो है 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली रजिस्टर्ड कंपनियों पर भी लागू होगा। तो बात करें तो कर्मचारियों की पेंशन पर यह होगा असर। नियोक्ता की ओर से किए गए योगदान का 69.4% यानी कुल मानक बेसिक सैलरी का 8.33% EPS में जाता है, वहीं 30.5% यानी कुल बेसिक सैलरी का 3.67% EPF अकाउंट में भी जाता है। कर्मचारी का पूरा योगदान EPF में जाता है। अभी मानक बेसिक सैलरी की सीमा 15,000 रुपये होने से जो EPS में अधिकतम योगदान है 1,250 रुपये है, और जो बेसिक सैलरी 25,000 रुपये वो जब बढ़ जाएगी तो बढ़कर 2,075 रुपये हो जाएगा। इससे अधिक पेंशन उनको मिल पाएगी। और इसके साथ ही बात करें तो 25,000 रुपये तक जो है बेसिक सैलरी वाले, अब इससे क्या बदलाव या क्या फ़ायदे होंगे, तो 25,000 रुपये तक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी अब EPF EPS के दायरे में आएंगे। ऐसे सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से EPF और पेंशन से जुड़ पाएंगे। EPF नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है तो वो EPS से नहीं जुड़ सकते, भले ही वो EPF स्कीम से जुड़े हों। EPF में अधिक कटौती होने से कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए जो उनका रिटायरमेंट फंड और पेंशनर के लिए कॉपर्स है वो बढ़ जाएगा। इसके साथ ही बात करें तो युवाओं को राहत देने के लिए अब प्रदेश में 4200 ग्रेड पे तक की भर्तियों के लिए साक्षात्कार जो सिस्टम है वो ख़त्म किया जा सकता है। कार्मिक विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू की है। प्रदेश में सरकारी भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने की मांग कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि राजस्थान सरकार लगभग 4200 ग्रेड पे तक की जो भर्तियाँ हैं उनमें साक्षात्कार जो है ख़त्म करने की तैयारी कर रही है। बात करें तो विधि विभाग, कार्मिक विभाग पूरे मामले का परीक्षण करा रहे हैं। इस पर जल्दी निर्णय होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार वर्ष 2016 में ही 4200-4600 ग्रेड पे तक की भर्तियों में साक्षात्कार जो है ख़त्म कर चुकी है। इसका मुख्य जो कारण है वो है, इसमें मांग उठी है कि भर्तियों में जो भ्रष्टाचार होता है साक्षात्कार को लेकर और पक्षपात पर जो है अंकुश लगेगा। चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर हो पाएगा और भर्ती में पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके साथ इसमें जो विभिन्न प्रकार की भर्तियां शामिल होने वाली लगभग 16 भर्तियाँ इसमें दायरे में आ सकती है, जिसमें देवस्थान विभाग है, सहकारिता, तहसीलदार, आबकारी, उद्योग, खाद्य विभाग, बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय,
अल्पसंख्यक विभाग, श्रम कल्याण राज्य कृषि विपणन विभाग की भर्तियां, साक्षात्कार खत्म हो सकता है। इसके अलावा कॉलेज में सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा है, लाइब्रेरियन कॉलेज शिक्षा, पीटीआई कॉलेज शिक्षा, एसआई प्लाटून कमांडर, डिप्टी जेलर है, विधि रचनाकार, कनिष्ठ विधि अधिकारी, सहायक आचार्य, संस्कृत शिक्षा, लाइब्रेरियन संस्कृत शिक्षा, पीटीआई संस्कृत शिक्षा, तो करीब 16 प्रकार की भर्ती में साक्षात्कार खत्म हो सकता है। तो ये एक बड़ा चेंजेस होगा अगर कार्मिक विभाग इस प्रकार की पहल करता है। तो 4200 तक के ग्रेड पे की जो है अगर साक्षात्कार की प्रक्रिया ख़त्म करे तो युवाओं को जो है उनकी स्किल जो है उनका सही यूज हो पाएगा और साक्षात्कार खत्म होने से पारदर्शिता भी बढ़ेगी, जैसा कि मांग है। अंत में बात करेंगे हम तबादलों को लेकर अपडेट्स की। तो लगभग 8 साल में 1.27 लाख अध्यापकों की भर्ती हुई है, पर तबादलों पर अब भी ब्रेक लगे हुए हैं और इसलिए 5 अगस्त से हो रहा है महाआंदोलन जयपुर के अंदर। और वर्ष 2018 के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के अभी तक तबादले हुए ही नहीं हैं। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक लंबे समय से प्रयासरत है कि उनके ट्रांसफ़र किए जाए। लगभग 8 साल हो गए हैं, रोक लगी हुई है और पिछले 32 साल में जितना भी सरकार आई और गई है उनके तबादले नीति बनाने में असफल रही है, लेकिन आज तक कोई नियम लागू नहीं हो पाया है। इसी दौरान सरकार ने अध्यापकों के लगभग 1.27 लाख पदों पर नई भर्तियां भी कर दी है, जबकि पुराने शिक्षक जो है जहां पोस्टेड है वहीं पर है और तबादले बंद है। तबादलों में लगातार उपेक्षा का सामना जो है इन तृतीय श्रेणी अध्यापकों को देखने को मिल रहा है और शिक्षक नाराज है, अब आंदोलन की राह पर उतर गए हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति के आह्वान पर 5 अगस्त को जो है महाआंदोलन करेंगे जयपुर के शहीद स्मारक पर। और इसमें आंदोलन में 3rd ग्रेड टीचर के साथ शारीरिक शिक्षक, प्रबोधक, प्रयोगशाला सहायक भी शामिल होंगे। शिक्षकों ने मांग रखी है कि सरकार जो है तबादले खोले। सरकार ने आखिर 4 वर्ष लगभग जो बात करें तो लगभग 2018 में इनको तबादलों के लिए मौका दिया था। इसके बाद से प्रतिबंध लगातार जारी है। विभिन्न वर्ग के तबादले हुए हैं, अभी भी हुए थे 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, अन्य विभिन्न विभागों में, लेकिन तृतीय श्रेणी पर प्रतिबंध लागू था। तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजक सुनील महिला ने भी कहा कि शिक्षक 8 साल से वनवास झेल रहे हैं। सरकारें 32 साल से नीति बनाने में ड्रामा कर रही है, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और 5 अगस्त से महाआंदोलन शुरू करेंगे। वहीं इन्होंने बात कही है कि वरिष्ठता विलोपन को लेकर भी शिक्षक तैयार है। शिक्षा मंत्री के तर्क पर सवाल में बात कहा कि शिक्षकों का कहना है शिक्षा मंत्री बार बार वरिष्ठता विलोपन का हवाला देते हैं, कहते हैं इससे शिक्षक आंदोलन करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि तर्क धरातल की सच्चाई से अलग है। शिक्षक शपथ पत्र देने को तैयार है कि सरकार तबादले तो खोले, वे आंदोलन नहीं करेंगे। तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों का तबादले को लेकर लंबे समय से जो है ये आंदोलन चल रहा है और फिलहाल 5 अगस्त से फिर से एक बड़ा आंदोलन होने की तैयारी में है। जयपुर में कूच करेंगे सभी तृतीय श्रेणी शिक्षक और अन्य प्रयोगशाला सहायक है, शारीरिक शिक्षक, प्रबोधक भी शामिल होंगे। और मुख्य उनकी जायज़ मांग यही है कि तबादले खोले जाए जो लंबे समय से बंद है। बाकी सभी वर्ग के तबादले होते हैं, सभी विभागों में तबादले होते हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी अध्यापकों के साथ ही सौतेला या अन्यायपूर्ण विभाग क्यों हो रहा है, क्यों उनके तबादले नहीं हो रहे, इसलिए ये आंदोलन होने वाला है। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या निर्णय ले पाती है, क्या जल्द तबादले खुलेंगे, ये आने वाले वक्त